हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी इम्प्रेस प्लेटफॉर्म पे आज बहुत स्वागत कर रही हूँ। आज का टॉपिक एक बहुत अलग रहेगा, यानी कि शायद आप लोगों को इसका आंसर और कहीं से मिला नहीं होगा, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में रहेंगे। हर किसी के दिमाग में सवाल रहेगा ही, मुझे पक्का पता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले डाउट क्लियर करना ज़रूरी है हर किसी के लिए, क्योंकि हम सब लोग ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी के पास में कोई गाइडेंस लेने के लिए ज़रूर चाहते हैं। मैं करियर गाइडेंस या प्रोफेशनल गाइडेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मोस्टली मैं स्पिरिचुअल गाइडेंस की ही बात कर रही हूँ। स्पेशली स्पिरिचुअल गाइडेंस इसलिए क्योंकि हम लोग वहाँ पे तभी जाते हैं जब हमें कोई और रास्ता नज़र नहीं आता और हमें लगता है कि कोई चीज़ ठीक से वर्कआउट नहीं हो रही है, एफर्ट्स वेस्ट में जा रहे हैं और कोई हल चाहिए होता है। बस हम उस सारी चीज़ों से तंग आ चुके होते हैं, उसी टाइम हम लोग जाते हैं। अब इसके लिए काफ़ी सारे टूल्स भी हमारे पास है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी, टारो है, साइकिक रीडिंग्स है, आकाशिक रीडिंग्स है, बहुत कुछ है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, यानी कि मेरे साथ भी शुरू के दिनों में ऐसा हुआ था, तो मुझे ज़रूरी लगा कि आप सबके साथ में भी मैं ये शेयर कर दूं कि हम किसी प्रोफेशनल के पास में चले जाते हैं जिसके पास में नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो हम लोग उसके पास में चले तो जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर, लेकिन हम लोग उसका एनर्जी एक्सचेंज भी दे देते हैं, लेकिन अपना प्रॉब्लम सॉल्व तो होता ही नहीं, या फिर उसने जो कुछ भी बताया है, भले वो पास्ट हो प्रेजेंट हो, वो तो मैच होता ही नहीं। और जो कुछ भी वो रीडिंग करता है जो फ्यूचर के बारे में बताने वाला हो, तो वो भी वैसा नहीं घटित होता है। अब ऐसा क्यों होता है, जबकि वो इंसान उसकी फील्ड का एक्सपर्ट है, उसकी एक्सपर्टीज़ है, उसमें नॉलेज है, उसका स्टडी है, एक्सपीरियंसेस है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये ऐसा अनुभव क्यों आता है? तो इसके पीछे कई वजह होती है, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको भी बता देती हूँ। एक तो पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि हमें आंसर्स कब मिलते हैं, यूनिवर्स हमें आंसर्स कब देता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, हर चीज़ का एक डिवाइन टाइम होता है, यानी सही टाइम होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपना पेशेंस खो देते हैं और होप्स खो देते हैं और वेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग कंसल्टेशन के लिए चले जाते हैं। ये बेसिकली उन लोगों को मैच होगा जिन लोगों को ये अनुभव हुआ है कि आप लोगों ने कहीं से कंसल्टेशन लिया और कुछ मैच नहीं हुआ है, उन लोगों को ज़्यादा रिजोनेट करेगा, लेकिन सबके साथ में कभी ना कभी तो होता ही है। तो अगर आपका डिवाइन टाइम आया नहीं है और आप फोर्सेबली उस घटना के पीछे, उस चीज़ के पीछे भाग रहे, चीज़ें रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम ऐसा होता है क्योंकि यूनिवर्स के पास में उस टाइम आपको देने के लिए सही आंसर नहीं होता है। और कोई भी टारो कार्ड रीडर हो गया या स्पिरिचुअल पर्सन हो गया, भले वो साइकिक ही क्यों ना हो या फिर आकाशिक रीडर ही क्यों ना हो, उस टाइम उसको यूनिवर्सल एनर्जी सपोर्ट नहीं करती जो आपके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देती है, और इस वजह से इन्फॉर्मेशन वो सही तरीके की नहीं मिलती है और आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है, आप जिस किसी के पास में भी जा रहे हो तो ऑब्वियसली उसको एनर्जी एक्सचेंज देना पड़ता है, और आपने शायद किसी जन्म में उसका एनर्जी एक्सचेंज जो है वो बाकी रखा था, पेंडिंग रखा था, यानी कि आपका कार्मिक बैगेज उस इंसान के साथ में बाकी है और वो आपको पे करना है इस जन्म में। तो ये एक तरीका है कि आप स्पिरिचुअल वे से उसके पास में जा रहे हो और आपका जो कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज बनता है उसके कंसल्टेशन के लिए वो आप पे कर रहे हो, और उसका खाता जो कुछ है वो क्लोज कर रहे हो, बंद कर रहे हो, यानी कि जो कुछ भी आपके पास में कार्मिक बैगेज था वो आपने क्लोज कर दिया, वो बंद कर दिया। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है। तीसरी चीज़,
इसमें एक ये भी होता है कि कई बार लोग बोलते हैं कि भाई उसने पास्ट तो सही बताया, प्रेजेंट भी सही बताया, लेकिन उसने जो फ्यूचर के लिए बताया था वो तो वैसा हुआ ही नहीं है। ये तो बहुत लोगों को मैच करेगा, मुझे पता है, क्योंकि इंसान ना हमेशा या तो पास में अटका रहता है या फ्यूचर की तरफ भागता रहता है, तो ये बहुत लोगों को मैच करेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि ये दोनों चीज़ों ने तो आपको बता दिया कि हाँ ये सही है, लेकिन फ्यूचर का मैच क्यों नहीं हुआ? तो इसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो एनर्जीज है वो चेंज होती रहती है। यूनिवर्स पूरा एनर्जी पे चलता है, जो कि मैं हर बार बताती हूँ। तो वो यूनिवर्सल एनर्जी चेंज होती रहती है, कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं रहता कि एक ही एनर्जी है और वो उसी टाइप से चल रही है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप अपनी एनर्जी कैसे रखते हैं, यानी आप खुद भी उसी एनर्जी में नहीं रहते। यानी कि आज अगर आप एक हायर वाइब्रेशन में है, आपकी एनर्जी अच्छी है, आप खुश है, आपका हर चक्र अच्छे से काम कर, हर चक्र की एनर्जी आपकी बैलेंस्ड है, और कुछ 2-3 दिनों में कुछ इंसिडेंट हो गया, कुछ घटित हो गया, उससे आप परेशान हो गए, व्यथित हो गए, और उसके बाद में आपके वाइब्रेशंस जो है वो लोअर हो गए, आपकी एनर्जी लो हो गई, आपका सोचने का तरीका बदल गया, आप नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आने लगे हैं, आप वही सेंड कर रहे हो यूनिवर्स को, तो वापस से वही आएगा ना आपके पास में। और जो कुछ भी गाइडेंस या रेमेडीज़ आपको वो इंसान दे रहा है, क्या आप उसको 100% फॉलो कर रहे हैं, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि मैं जब इतनी सारी रेमेडीज़ देती हूँ, आते वक्त तो लोग मतलब इतना परेशान होते हैं कि भाई मुझे रेमेडी चाहिए, मुझे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करके चाहिए। जब रेमेडीज़ मैं देती हूँ तो उसमें जो जितना कुछ उनको बताया गया है वो 100% फॉलो करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, उनका परसेंटेज बहुत कम होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आप लोगों को रिजल्ट्स क्यों नहीं आते। तो भाई मुझे आशा है कि आप लोगों को ये ना सुलझने वाली गुत्थी का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा कि भाई मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आते, किसी ने बताया है वो घटित क्यों नहीं होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई होगी। तो आप लोग बताना मुझे कि आपको शॉर्ट वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मैं और भी अलग अलग टॉपिक पे ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी, आप मुझे बताना कैसे लग रहा है। और मेरे दी एम्प्रेस फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें डालती रहती हूँ। इसके अलावा वीकली लाइव भी होता है, और मेरा यूट्यूब चैनल है दी एम्प्रेस इसी ही नाम का, तो आप उसको सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल भी याद से प्रेस करना है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो तब तक आप अपना सबका ख्याल रखना, और मेरे आने वाले वर्कशॉप का भी वेट करना, क्योंकि मैं वर्कशॉप्स लाती रहती हूँ। इसके लिए आप इम्प्रेस के साथ में बने रहना। तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तमसो मा ज्योतिर्गम्यम। धन्यवाद। थैंक यू।